Hello students, in today's video we are going to talk about Charlotte Wilson's poem A Photograph. This video is for the CBSE class 11 students. Charlotte Wilson was a poet, journalist, a travel writer, and at the same time she was a local politician. And today we are going to talk about her famous poem A Photograph. The poem A Photograph thematically deals with the theme of the brevity of human life and the futility of human life. The poet has actually talked about the very limited span of human life, and the poet has composed the poem in memory of her dead mother. The whole poem is divided into three stanzas, and all the stanzas deal with three different moods of the poet. So as you can see here, this is the whole poem. Stanza number 1, stanza number 2, this is stanza number 1, stanza number 2, and this is stanza number 3, the last one. So the title of the poem is A Photograph. So let's begin the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl, some 12 years or so. हम एक साथ इस 4 लाइन की जो मीनिंग है उसे समझेंगे. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. कार्डबोर्ड का मतलब है फोटोग्राफ. उन दिनों में फोटोग्राफ जब नेगेटिव से डेवलप होकर घर में आता था तो फोटोग्राफ को हार्डबोर्ड या फिर कार्डबोर्ड में के ऊपर गम से चिपकाया जाता था और उसके ऊपर एक ग्लास रहता था फोटो फ्रेम की तरह. तो यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब है उस तरह का एक फ़ोटो फ्रेम. तो आज हमारे कवि जो है वो अपने मम्मी का एक पुराना फ़ोटो देख रहे हैं, जिस फ़ोटो में दिख रहा है कि तब सब कुछ कैसा था. और उस फोटो में क्या दिख रहा है? हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. उस फोटो में दिख रहा है कि 3 लड़कियां एक ही फ़ोटो में, और बीच में जो लड़की है वो पोएट की माँ है और वो बड़ी है, और उनकी दोनों तरफ 2 और लड़कियां हैं, और दोनों लड़कियां उनकी माँ की यानी कि कवि की माँ की दोनों हाथ पकड़े हुए हैं. तो कुल मिला के बात ये है कि वो तीनों लड़की कौन है? वो तीनों लड़की आपस में कजिन्स हैं, और वो तीनों हाथ पकड़ के समुंदर के बीच में मतलब सी शोर में, समुंदर के किनारे वो लोग पैदल चल रहे हैं, घूम रहे हैं. यानी कि they were enjoying the time on the sea beach. And the poet's mother is in between the 2 other girls, and the poet's mother is elder than the other 2 girls here, and both the girls were holding each hand of the mother of the poet. And yes, and she the big girl refers to the mother of the poet. Some 12 years or so. उस फोटो में पोएट की जो मम्मी दिख रही हैं तब उनकी उम्र कितनी थी? 12 साल. All 3 stood still to smile through the hair. और तीनों ही लड़कियां हंस रही थी, और सी बीच पर बहुत तेज़ हवाएं होती है, इसलिए हेयर वो मुंह के ऊपर आ गई थी, और उनके बीच से उन लोगों की मुस्कान दिख रही थी. और इन सब के बीच एट द अंकल विद द कैमरा, वहाँ पे जो अंकल थी वो उन लोगों की
फोटो फोटो ले रहे थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स, और मेरी माँ की फेस बहुत ही स्वीट थी। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी कि उसके बाद मम्मी बड़े हुए, फिर मैं आई, तो उससे काफ़ी दिन पहले का ये फ़ोटो है। तब मेरी माँ बहुत ही सुंदर थी, प्रिटी थी। और जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ता रहता है, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वी हैव टू बियर विथ, वी हैव टू शोल्डर, और फिर उम्र लोगों की बढ़ते रहता है, फिर हमारा जो लुक है, टेंडरनेस है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे द पोएट इज रेफरिंग टू दैट वेरी टाइम of her mother, when her mother was just a girl of 12 years old and she was so pretty to look at. Okay. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. The last two lines are very important. The last two lines from the first stanza are so important. यहाँ पे एक कंपेरिजन है इन दोनों लाइन के अंदर। तो कभी कह रहे हैं कि एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, एक तरफ तो समुंदर जो ज़रा भी नहीं बदला, समुंदर जहाँ था वहीं पर ही है, उस तरह की लहरें हैं, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, ना समुंदर बूढ़ी हुई है, ना कि उसका उम्र घटा या बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ वाश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, दूसरी तरफ इंसान वो कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, उसका उम्र पहले जितना था उससे अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चेहरे में भी फर्क आ गया, सोचने में भी फर्क आ गया। तो हियर इन द लास्ट two lines of the first stanza, the poet has made a comparison on the basis of a contrast in between nature and human. Okay, human is subject to change, but nature is not subject to change on the basis of age, look. Okay. Now moving on to the next stanza, that is stanza number 2. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Or some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. यानी कि उस घटना की, जब मेरी माँ की उम्र 12 साल रही होगी, उससे 20 या 30 साल बाद जब मम्मी ये फोटो देखा करती थी तो वो हंसती थी और वो कहती थी सी बेट्टी एंड डॉली, शी वुड से, वो कहती थी देखो मेरी दोनों ही तरफ एक है बेट्टी और एक है डॉली। यानी कि इन दिस फोटोग्राफ वी फाइंड 3 persons. The person who is at the middle is the mother of the पोएट, और दोनों लड़की जो मम्मी की हाथ पकड़े हुए हैं दोनों तरफ, वो दोनों कौन है? एक है बेट्टी और दूसरा है डॉली, एंड दे ऑल आर कजिन्स। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो हम जब समुंदर के किनारे गए थे घूमने के लिए तो देखो हमें किस तरह से ड्रेसअप किया गया था। समुंदर में जब हम घूमने जाते हैं तो हम किस तरह के ड्रेस पहन के जाते हैं? पार्टी में जैसे ड्रेस पहन के जाते हैं, फॉर्मल ओकेजन में जैसे ड्रेस पहन के जाते हैं, उस तरह के ड्रेस तो हम नहीं पहन के जाते हैं ना। तो समुंदर किनारे घूमने जाने के ड्रेस भी अलग होता है। लोग लूज फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, बड़े टोपिए पहनते हैं, इस तरह के स्लीपर पहन के जाते हैं। तो मम्मी जब भी उस 20 या 30 साल बाद उस फोटो के बारे में हम बात करते थे तो मम्मी उस फोटो को देखकर हंसती थी और कहती थी देखो बेटी और डॉली को देखो, और देखो किस तरह से हम लोगों को ड्रेस पहनाया गया था, हमें किस तरह से सजाया गया था। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, सो ऑब्वियसली
the poet's mother and her cousin, they all were enjoying the sea holiday there. The sea holiday was her past, and mine is her laughter. Again, these two lines of the second stanza are very important and significant. The sea holiday was her past. हालांकि जब कभी एक कविता लिख रहे हैं, द पोएट डज नॉट हैव हर मदर बाय हर साइड. हर मदर इज नो लॉन्गर, हर मदर इज नो मोर. तो जैसे कि मैंने कहा कि द पोएट हैज composed the poem in memory of her mother. The sea holiday was her past. अब कभी की माँ चाहते हुए भी जब 20-30 साल बाद कभी की माँ उस फोटोग्राफ को देख के हंसती थी, तो तब वो पुराने वाले दिन, जब उनकी उम्र 12 साल का था, वो पुराने वाले दिन और सी हॉलीडे का टाइम उनके लिए पास्ट था. वो चाहकर भी उस समय पर नहीं जा सकते थे. ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी माँ के लिए वो सी हॉलीडे पास्ट हो चुका था, ठीक उसी तरह मेरे लिए मेरी माँ की हंसी पास्ट हो गया था. यानी कि मैं चाहकर भी मेरी माँ को मुस्कुराते नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी माँ अभी दुनिया में नहीं है. The sea holiday was her past, and mine is her laughter. Both rye with the labored ease of loss. तो हम दोनों ने ही खो दिया उन प्रेशस टाइम को, उन प्रेशस मेमोरी को, जो बहुत ही प्रेशस है. और हमने इन दोनों ही चीज़ों को, हम दोनों ने इन दोनों ही मेमोरी को खो दिए हैं, आसानी से खो दिए. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. यानी कि जैसे कि दुनिया में हम जो भी चीज़ परिश्रम से, हार्डवर्क से, वी गेन एनीथिंग दैट विद हार्डवर्क, विद मच लेबर, और जो लोग हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं, खो देते हैं. वी जस्ट लॉस द थिंग so easily once earned by us so hard, which once we earned so hard. Now moving on to the last stanza, as you can see, dear students, whoever are watching the channel for the first time, it's my humble request to you to please subscribe the channel and share with your friends. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अभी मेरी माँ बहुत दिन हो चुके इस दुनिया से चले गए हैं. मेरी माँ अभी वो लड़की नहीं रही जैसे कि वो फोटो में दिख रही हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. अब मैं क्या कहूँ. इट साइलेंसेस, एक तरह का साइलेंस. मेरी माँ नहीं रही, खामोश हो गई फॉर एवर. और ये खामोशियाँ, ये साइलेंस एक तरह से सब कुछ को साइलेंट कर दिया. सो दिस इज द पोएम. द पोएम इज वेरी सिग्निफिकेंट, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends, and keep following my channel to get the important questions from here that would be uploaded shortly. Thank you. Thanks for watching.